मुझसे एक डिमांड थी, वैसे तो ऐसे कई वीडियो मेरे मौजूद होंगे, लेकिन ये डिमांड आती रहती है, पता नहीं मैसेज में आती रहती है, कुछ कॉल्स के द्वारा बोलते रहते हैं। तो वैसे तो मैंने क्या कहा, बहुत वीडियो पढ़े उसी टाइप के, इसी टाइप के मेरे, यानी कि लाइव मार्केट में मैं डायरेक्ट प्रेडिक्शन करता हूं। अपनी कम्युनिटी के मेंबर जो मुझको फीस पे करके मेरी कम्युनिटी में ज्वाइन होते हैं, उनका कोर्स चलता है, ठीक है ना, तो उनका जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट गेन करते हैं, तो वो कैसे करवाता हूं उनको मैं, कोई राज नहीं है, लेकिन एक कोर्स है, कोर्स है। उस कोर्स में आपको पता चलता है कि ये डायरेक्ट लाइव मार्केट करना एक बहुत बड़ी चुनौती मानते हैं लोग, और मैं इसको बच्चों का खेल मानता हूं, और वही सिखाता हूं कि मेरे लिए इतना क्यों आसान है कि मैं बताता हूं एंट्री बिल्कुल परफेक्ट एंट्री, और स्टॉप लॉस निफ्टी में ओनली फॉर 20 पॉइंट, जो बहुत कम हिट होता है, बहुत ही कम हिट होता है, 10 में से एक आध बार स्टॉप लॉस हिट होता है बस, वो भी 20 पॉइंट का, और टारगेट 182, यानी कि अगर मेरा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 40 पॉइंट, कम से कम 40, 60, 100। आज तो ताज्जुब हुआ जब मेरे ग्रुप के लोगों ने 250-250 पॉइंट निकाले, क्योंकि उन्होंने स्टॉप लॉस ट्रेल करवाना भी सिखा दिया था मैंने, और कैसे मार्केट में आपको बिग प्रॉफिट बनाते हैं वो भी सिखाता हूं। ऐसे वैसे तो मैं आपको चाहूं तो आज अपने ग्रुप के ये भी कह सकता हूं 1 लाख का प्रॉफिट, 50,000 उनके स्क्रीनशॉट पड़े रहते हैं मेरे पास में। लेकिन मैंने क्या कहा, मैं वो लोग एकदम तैयार व्यक्ति हैं मेरे ग्रुप के, जिन्होंने मुझसे 4-5 महीने क्लास ले ली है, ऑलमोस्ट 3 महीने तो कम से कम उनको मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन करे हुए होंगे। कम्युनिटी को चालू हुए सिर्फ 5 महीने हुए मेरी वाली को, लेकिन उनका 3 महीने मेरे साथ में कंटिन्यू टचिंग रहा है। रोज वो नाइट क्लास लेते हैं 8 बजे के आसपास से लेके 10, साढ़े 10, 11 बजे तक, कभी तो 12 बजे तक भी क्लास हो जाती है हमारी। ये नाइट क्लास रोज एवरीडे चलती है हमारी, हफ्ते में 6 दिन। मॉर्निंग लाइव सेशन 9 बजे से लेके 12 बजे तक रेगुलर चलता है हमारा। ये कैसे प्रॉफिट होते हैं, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा पूरा वीडियो, और ये स्ट्रेटेजीज कैसे बनती है, इससे पहले वाले पार्ट में मैंने डाला है, और ऐसे कई पार्ट डले हुए हैं। चाहे तो मुझे बिना फीस दे भी आप ज्वाइन करके 50, 60, 70 वीडियो देख लीजिए, ये सारी थ्योरी आपके समझ में आ जाएगी, लेकिन उतने वीडियो देखने पड़ेंगे आपको। लेकिन मुझसे बात करने के लिए आपको मेरे को कम्युनिटी में ज्वाइन होना पड़ता है। वैसे तो मैं नॉर्मली बात कर लेता हूं, जब आप ज्वाइन करते हो उससे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूं, लेकिन व्यक्ति मुझे वही कॉल कीजिएगा प्लीज। आपसे निवेदन है कि जिसको कम्युनिटी ज्वाइन करनी हो, जो अभी तक भी लॉस प्रॉफिट बढ़ा है या बहुत बड़ा लॉस है, और जिसको ऑप्शन चेन सीखने की तमन्ना हो और समय हो सीखने का, वो सारी शर्तें मैंने वीडियोस में डाल रखी है। तो आप लोगों को पूरा वीडियो आज मैंने इसीलिए दिया है कि आप लोग डिमांड करते हैं सर लाइव के वीडियो, और भैया है ऐसे न कितने वीडियो दे दूंगा मैं, लेकिन आप उतनी मेहनत तो की नहीं ना आपने, इसलिए तो आप कई लोग मुझे मैसेज में करते हैं लाइव करके बताओ। अरे भैया तू देख तो लेता, उन्होंने एक लाइव मांगा है, मैं तो लाइव ही मार्केट का प्रेडिक्शन करता हूं अपनी कम्युनिटी में। वो कम्युनिटी के वीडियो अलग अलग तरीके से पेश होते हैं। अब आपको समझ में नहीं आता कि ऐसा तो है नहीं कि मैं क्लास ले रहा हूं प्रॉफिट आता है, वो एकदम से बोलते हैं इतना प्रॉफिट, तो उसके लिए पूरा वीडियो 1 घंटे का देखना पड़ता है, 45 मिनट के वीडियो होते हैं, कभी कभी 1.5 घंटे का होता है, तब पता चलता है कि कम्युनिटी में क्योंकि धैर्य से ट्रेड करते हैं, ऐसे नहीं कॉल पुट करते हैं जैसे जहां मार्केट में घुस गए। लेवल्स निकालते हैं, हो सकता है लेवल्स 9:25 पे निकल गए हो, 9:30 पे, 10:30 पे, 11:15 पे, तो उस वक्त का वीडियो बनता है। तो इस वीडियो में आपको दिखेगा कैसे मैंने प्रॉफिट बनाए, और क्या देख के लेवल्स निकाले, और कैसे कितनी आसानी से ट्रेड बन जाता है, और हमारा स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होता है। जय हिंद, सत श्री अकाल, नमस्कार। कॉल कीजिएगा मेरे नंबर पे अगर कम्युनिटी ज्वाइन करनी हो। सभी को नमस्कार है। जैसा कि आप लोगों के सामने मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और इस स्क्रीन में आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैं यहाँ पे कुछ प्रेस करता हूँ, ये मेरा ग्रुप है, इस ग्रुप को मैं शेयर कर रहा हूँ। अपना मीट का लिंक अब इन लोगों के पास चला जाता है, और मार्केट में यहाँ पे ये लोग मुझसे कांटेक्ट में जुड़ते हैं ताकि इनको लाइव मार्केट का प्रेडिक्शन हो सके, ठीक है। इनके पास में मैं पर्सनल लिंक मतलब कम्युनिटी का लिंक भेजता हूँ, जिससे लोग मेरे को तुरंत मेरी क्लास में आ जाते हैं, और लाइव मार्केट का इस वक्त प्रेडिक्शन कर रहे हैं। सभी लोग लाइव मार्केट में हैं। तो अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये लोग एडमिट होने वाले हैं। यहाँ पे मैं हूँ अभी अकेला, और अब ये सभी लोग धीरे धीरे करके मेरे साथ में आने वाले हैं। तो इनका काम है, ये मुझे विश्वास करते हैं, इनको कंटिन्यू मैं क्लासेस देता हूँ, जिसकी वजह से लाइव मार्केट में भी ये काफी अच्छा पैसा बना लेते हैं। और चूंकि ये मार्केट आपको ऐसा नहीं अकेले बैठ के करने का होता है, मैं खुद मना करता हूँ अकेले बैठ के करने का मार्केट नहीं होता है। सभी लोगों को नमस्कार है। जैसा कि लाइव मार्केट सुबह मंगलवार का आज का कितने बजे चालू हुआ है, और मार्केट में अभी आप लोगों को एक कॉल का ट्रेड बता रहा हूं, जहां से कॉल ले सकते हैं आप लोग। अच्छा खासा है, थोड़ी देर कंसोलिडेशन करा सुबह से मार्केट इसी जोन में, तकरीबन आपको जो बता रहा हूं वो लेवल ध्यान रखिएगा।
इस लेवल पे आप लोग कॉल का ट्रेड ले सकते हैं। क्लियर कट पहला ट्रेड आप क्यों ले सकते हैं उसका कारण सुनिए। मार्केट में अभी कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस वीक टू बॉटम नहीं है, ऐसे में मार्केट का प्रेशर देखेंगे तो बेरिश था, लेकिन अभी मार्केट इस जगह पे थोड़ी देर कंसोलिडेशन करके तकरीबन थोड़ी देर में हम लोगों को यहाँ से कॉल का ट्रेड मिलने वाला है। ठीक है, निफ्टी में कॉल का ट्रेड मिलने वाला है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को क्या क्या चीजें देखनी होगी वो बता देता हूं कि क्या मार्केट अपने निकटतम सपोर्ट से वापस जाएगा या उससे नीचे वाले। तो दो कौन कौन से सपोर्ट है वो देख लीजिए, दो कौन कौन से सपोर्ट है वो देख लीजिए। पहला 160 के आसपास है और एक नीचे 120 के आसपास है। ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को यहाँ पे देखिए थोड़ी सी नजरें बनाइए और वहां जो भी आपको अच्छा उचित लगे वहां से आप कॉल का ट्रेड बना लीजिएगा। दोनों चीजें दिखा रहा हूं, सभी लोग आ गए हैं, काफी लोग आ चुके हैं, तो मैं सभी को मैंने ज्वाइन करवा दिया है। पहले इनको मैं एडमिट कर लूं, थोड़ा सा कैंसिल, अभी लोग हैं इनको मैंने, ठीक है हो गया, ओके चलिए। सभी को मैंने बता रखा है कि कहां से, अब देख लीजिएगा कहां से एंट्री मिलेगी आपको। थोड़ा सा उस डाटा को देखना, चेक करना आना चाहिए और उसके लिए आपको 6 महीने की प्रैक्टिस करनी होती है, और जिससे आप लोग ट्रेड बना रहे हैं, ताकि दूसरों के आधार पे आप कोई आपको, मतलब आप दूसरों के आधार पे अपने किसी आधारित ना रहे। आपको अपने पैरों पे रात को क्लासे भी लेता हूँ कंटिन्यू। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऑप्शन चेन पहले दे रहा हूँ आपको, चार्ट पे देखिएगा तकरीबन आपके पास सभी के पास ऑप्शन चेन है। इसी जगह से मार्केट ऊपर आएगा, लेकिन दो जगह आपके पास में, इसी जगह से मार्केट वापस ऊपर जाएगा। जो बता रहा हूँ कैसे जाएगा, ये मेरे पास चार्ट आ रहा है, आप लोग सभी लोगों देख रहे हैं वहां पे। ठीक है, सबके पास में चार्ट स्क्रीन हो रहा है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए कहां से मार्केट ऊपर जाएगा। ऑलमोस्ट 130, क्या 130 पे जाते जाते सपोर्ट विक्टोर बॉटम थोड़ी ना होगा। प्रेशर कौन सा था, बेरिश था। अब मार्केट आपके उस जोन में है जहां से आप कॉल खरीद सकते हैं, उस जोन में कॉल खरीद सकते हैं। मैंने क्या था 100, हमने बोला था 140 45, इस जोन से कॉल बना लीजिए एक अपना, 140 के आसपास से कॉल का ट्रेड बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सपोर्ट वीक टू बॉटम नहीं हुआ है, रेजिस्टेंस वीक टू बॉटम नहीं हुआ है, ऐसे में मार्केट में बिल्कुल बराबर का चल रहा है, तो 140 के आसपास से कॉल का ट्रेड बनेगा। 140 से कॉल का आसपास से कॉल का ट्रेड बनेगा, देख के आराम से कैंडल को बना लीजिए, थोड़ा सा एंट्री कर सकते हो ध्यान से। बस रेजिस्टेंस वीक टू बॉटम या सपोर्ट वीक टू बॉटम नहीं होना चाहिए, आपका कॉल का ट्रेड शानदार ऊपर जाएगा। इस जगह से इसके आसपास के जोन से एक कॉल बनने वाला है, तो इसके बिल्कुल आसपास, यानी इस जगह से यहाँ पे इसके बिल्कुल कैंडल को गिरने दीजिए एकदम, और तैयारी रखिए कॉल लेने की, आने दीजिए, कैंडल पूरी बनने दीजिए। कैंडल पूरी बनते बनते आपको एक ट्रेड मिलेगा, इसको जितना नीचे मिल जाएगी ये कैंडल आपको, उतना आपके लिए बेस्ट है। यहाँ से कॉल का ट्रेड बनता कैसे है वो आपको आंकड़ों में मैं बताऊंगा। इस जगह के आसपास से कॉल बनेगा एक, यानी कॉल ले लो निफ्टी के अंदर, कारण आपको मैंने ऑप्शन चेन पे बता दिया है। अब यहां से कैसे बन रहा है देखिएगा, वो सारे आंकड़े उधर दूंगा, पहले एरो बना दूं। यहां से इस जोन से एक कॉल का ट्रेड जाएगा यूं, ये देखिए मैं यहीं पे लगा रहा हूं, ये इसी जगह से कॉल का ट्रेड देख लीजिए अब क्यों जाता है, देख लीजिए बिल्कुल इसी जगह से बोला है 140 के आसपास जब निफ्टी चलेगी तो यहां से एक कॉल का ट्रेड बनेगा। अभी आप खुद देख लीजिए, मैंने बिल्कुल बॉटम लगा दिया है कि इससे नीचे अब 10 12 15 पॉइंट का रिस्क है, खाली एक स्टॉप लॉस है, खाली नीचे 20 पॉइंट का, बस इतना छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करके ट्रेड को बनाना है। इतना छोटा स्टॉप लॉस तकरीबन 140 है ना, तो मैंने बना दिया 120 पे स्टॉप लॉस, तो 140 से एंट्री, ये देखिए बिल्कुल मैं नॉक पे बोला था मैंने, 140 से एंट्री, 140 से एंट्री, 140 से एंट्री ले लीजिए, और जैसे ही मार्केट ऊपर जाए कॉस्ट टू कॉस्ट, अभी तो स्टॉप लॉस आपका कहां पे है, 20 पॉइंट नीचे, या तो उस 20 पॉइंट का वेट कर लीजिए, उस 20 पॉइंट तक आने दीजिए मार्केट को, जब आपको वहां तक का डर है ना वहां तक आने दीजिए, अगर बहुत ज्यादा आपको डर लगता है तो कहां तक, यहां तक मार्केट को, यहां से फिर आप लोग ट्राई करिएगा। जिसको डर लग रहा है ना वो ऑलमोस्ट इस जगह से लेगा मार्केट में, इस जगह तक का वेट करेगा, ये मैं क्लियर कह दूं, इस जगह तक का वेट करेगा, नीचे तक का। अगर जिसको डर लग रहा है वो 120 का वेट करेगा, जिसको डर लगे वो 120 से लो, नहीं तो इसी जोन से कॉल का ट्रेड बन रहा है जो मैंने पहले बता दिया। और डर लग रहा है, अच्छा यहां आते आते, यहां आते आते अगर ये स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है कि सपोर्ट वीक टू बॉटम बन जाए तो हमको इस ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो यहां वाले पे ये भी ध्यान रखना होता है कि अगर वहां जाते जाते ऑप्शन चेन देखोगे ना आप,
तो ऑप्शन चेन पे आपको एक चीज दिखाई देगी, अगर वो हो गया तो स्टॉप लॉस हिट होगा। ऑप्शन चेन दिखा देता हूं सबको। अब ऑप्शन चेन देखिएगा आप, यहां किस चीज का ध्यान रखना पड़ता है जो पढ़ाता हूं मैं तब। चलिए ऑप्शन चेन पे चलिए, डाटा रीड कीजिए। जब चार्ट में कुछ नहीं रखा है, डाटा पे चलिए, डाटा देखेंगे तो काम बनेगा। यहां पे आ गए। अब देखिए यहां मार्केट 140 है, अभी मार्केट में यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट जो परसेंटेज है कुछ नहीं बढ़ा, अभी 61-59 चल रहा है, थोड़ा परेशान कर रहा है। यहाँ पे ओआई चेंज अभी बराबर आ गया ना, ये थोड़ा सा, ये थोड़ी देर के लिए रोकेगा, कंसोलिडेशन करेगा मार्केट को, कंसोलिडेशन करेगा। ऐसे में सिर्फ नजर कहां रखनी है कि मार्केट में जो वीकवर्ड बॉटम कहीं पे तेजी से ना हो जाए बस। अगर ये बहुत तेजी से 5-10% बढ़ा दे तो ही मार्केट नीचे जाएगा, वरना मार्केट यहां से सीधा ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगा। बस उसी बात की नजर रखनी है, तभी आपका स्टॉप लॉस एक साथ जैसे 65% हो जाए तब ही मार्केट यहाँ पे नीचे जाएगा, नहीं तो कॉल बनाने का सबसे बेहतरीन मौका है। 100 देखिए 20 के आसपास आपका स्टॉप लॉस है, वो स्टॉप लॉस या तो यहां जाके ट्रेड इनिशिएट करो, बिल्कुल डर लगता है जिसको, बिल्कुल पॉइंट पे जाओ फिर, जिसे डर लगता है। लेकिन मैं कह रहा हूं वहीं से मार्केट ऊपर जा रहा है तो किसका मतलब, मैंने कहा बहुत ही ज्यादा जिसको डर लगता है उसके लिए वो जगह बताई मैंने, मार्केट जाए तो जाए वरना नहीं जाए वहां तक, लेकिन ऐसी जगह जहां से कम सबसे छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन किया हमने, और ये आपकी एंट्री है। अब मार्केट में इधर बस नजर बनाए रखिए। अब इसके बाद में सतर्क होना है आपको। सतर्क कैसे होना है कि अगर आपने मान लीजिए यहां से ले लिया और यहां से आपको बड़ा प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट कहां तक मिलेगा ये सुन लीजिएगा सभी लोग। आपका पहला प्रॉफिट होगा 175 पे, चॉइस 175 पे बुक कर लीजिए। आपको उससे बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए कॉस्ट टू कॉस्ट और 222। और ऐसे में अगर भैया रेजिस्टेंस दोबारा से वीक टू टॉप हो गया तो मार्केट में सीधे सीधे आपको 100 पॉइंट का ट्रेड है, तो यानी एंट्री परफेक्ट, तो एग्जिट तो हमारी इच्छा अनुसार ले लेंगे हम लोग, लेकिन एंट्री परफेक्ट मिलना मेरी जैसे इतना आसान नहीं है। इसके लिए रात को आपकी जो क्लासें चलती है ना वहां पे बताता हूं मैं आपको। अब यहां से जिसने 40 पॉइंट, यानी जब मार्केट चॉइस 140 यानी 22 पॉइंट, यार उसको स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं, मैंने जो दूसरा एक और तरीका सिखाता हूं कि बड़े ट्रेडर कैसे बड़ा पैसा बनाते हैं, ये मैं उस पे कितनी बार आपको क्लास देता हूं, ये वो फॉर्मेट होता है। लेकिन उसका क्लास में आपको अभी सिर्फ आप लोग मेरे से सीख रहे हो, तो सीखते हुए आपको बता दिया कि बड़ा प्रॉफिट बनाया जाता है, बिग प्रॉफिट कैसे बनता है, वो सारी स्ट्रेटेजी क्लासों में सिखाता हूं। तो ये देखिए वो काम हुआ कि नहीं हुआ, वो काम हुआ कि नहीं हुआ, परफेक्ट एंट्री और मार्केट में कार्यक्रम, और यही चीज आपको मुझसे सीखनी होती है। मार्केट चल रहा है अपने, अब मुझे डर नहीं, लेकिन अगर मुझे प्रॉफिट बुक करना है तो मैं कर भी सकता हूं। जिसको 10-12-15 पॉइंट चाहिए ना वो तो दिन भर मैंने कितनी बार दे देता हूं मैं। 10-12-15 पॉइंट के लिए जो लोग तरसते हैं ना उनको तो मेरे दिन भर 10 बार ले लो मुझसे वैसे एंट्रीज तो, लेकिन मैं एक परफेक्ट एंट्री की तलाश में रहता हूं। चलिए अब आते हैं वापस इधर चार्ट पे देखेंगे। अब आपको चार्ट पे समझाता हूं, क्योंकि जो आप लोग तो मेरे को ऑप्शन चेन ही देखते, लेकिन कुछ लोग जो यूट्यूब पे देखते हैं ना उनको चार्ट पे देखने की आदत है, हमको चार्ट को चार्टने की आदत ही नहीं है, फिर भी उनके लिए मुझे चार्ट देखना पड़ता है। बताइए, अब ये कहेंगे सर यहां से एंट्री आप तो डरा रहे हो, अरे भैया डरा नहीं रहा हूं मैं, मैंने कहा एंट्री है लेकिन स्टॉप लॉस है, तो भैया स्टॉप लॉस तक का वेट करो। लेकिन मेरा स्टॉप लॉस था इनके लिए जो मैं 20 पॉइंट का मेरे व्यक्ति, लेकिन अगर यहां पहुंचने पर वो यहां एंट्री लेते हैं जो डरते हैं, तो इसका मतलब मैं मना कर दूंगा भैया एंट्री मत लो, क्यों, मुझे पता है यहां पहुंचते पहुंचते तो मार्केट का नजरिया ही चेंज हो जाएगा। अब जैसे आप क्या कर सकते हो, अब आपको इतनी अच्छी एंट्री मिली थी तो आप लोग यहां मान लीजिए, अब एक एग्जांपल देता हूं, 10 लॉट के 10 लॉट लिया, 8 लॉट बुक कर लीजिए और नीचे यहाँ 5 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करके इतना प्रॉफिट तो आपके पास आ ही चुका। और अभी तो और बनेगा, अभी तो और बनेगा, लेकिन उसके लिए क्या, मार्केट हमेशा परिवर्तन होता रहता है। मैं ये नहीं कहता हूं मार्केट एक जैसा चलता है, मार्केट में भैया कुछ ना कुछ बदलता है, तो वो बदलने के साथ मुझे गिरगिट की जैसे रंग बदलना आता हो ऑप्शन चेन देख के, तो वो भी मैं, पता ही हो सकता है मार्केट में अभी मैं बुलिश हूं, थोड़ी देर में बैरिश बन जाऊं, उसका कारण ऑप्शन चेन मुझे बोल देगा, ऑप्शन चेन मुझे बोल देगा यहां से कितने पॉइंट का प्रॉफिट आ चुका है देख लीजिए। 40 से बिल्कुल एंट्री फिक्स कराई, परफेक्ट एंट्री, 40 से लेके मार्केट चल रहा है ऑलमोस्ट कहां पे 61, 20-22 पॉइंट तो ये मिल गए अभी। और अभी मार्केट में आपके एंट्री के बाद में आपको अभी कोई लॉस नहीं है, ये मार्केट ऊपर जाएगा, ये मुझे 100% पता है मार्केट ऊपर जा रहा है, मुझे यहाँ पे बैठे हुए कोई डर नहीं है। लेकिन अपनी मतलब
एक सबसे बड़ा एंट्री मिल गई तो भैया प्रॉफिट तो बुकिंग करूंगा, पता चले डिमांड सप्लाई चेंज हो गई, मार्केट यहां से पलट गया नीचे सीधा 60 पॉइंट का ट्रेड बना, लेकिन मैं उसको बुक ही नहीं कर पाया और मार्केट वापस बेरिश हो गया, जो हो सकता है। इसलिए बुकिंग कर लीजिए जिसको करना है, और जिसको कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लगाइए, या फिर यहाँ वाला स्टॉप लॉस जो मेरा मेन स्टॉप लॉस होता है नीचे वाला, वहां स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप इस ट्रेड में बने रह सकते हैं। या तो स्टॉप लॉस हिट होगा, या लेकिन बहुत छोटा स्टॉप लॉस, छोटा स्टॉप लॉस इतना तो रखना पड़ता भैया। और वो कहां से देखा मैंने, यहां से स्टॉप लॉस कहां से देखा मैंने, यहां से। क्योंकि वहां आते आते मार्केट को अगर भयंकर गिरना होगा ना तो पता चल जाएगा, तो आप 20 पॉइंट में निकल जाओगे, फिर मार्केट चाहे 60 पॉइंट गिर जाए, लेकिन आपका तो नुकसान कितना हुआ, 20 पॉइंट का। और अभी जिनको 20 पॉइंट का प्रॉफिट चाहिए वो तो निकल जाइए लेके, जिनको 20 पॉइंट चाहिए वो तो निकल जाइए। ऐसी एंट्री 10 बार दे पूछ लीजिए मुझसे, मुझे कोई नहीं दिक्कत नहीं। सर, मार्केट ऊपर है लेकिन वो डी के अभी भी प्रॉफिट नहीं दिखा रहा है। भाई वो प्रॉफिट नहीं दिखा रहा, यहाँ एंट्री से तो लिया तुमने था मार्केट उससे, ऑर्डर से यहाँ लिया से होगा लिया ना, उससे ऊपर है। मार्केट ऑर्डर से लिया होगा तुमने, वापस आ गया कॉस्ट पे अपनी पे। नहीं लिया मार्केट ऑर्डर से सर। फिर कहाँ लिमिट ऑर्डर लगाया था, हाँ लिमिट सर। ऑर्डर लगाया था। हाँ हाँ। तो लिमिट ऑर्डर तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मार्केट तुम्हारे को प्रॉफिट नहीं दिखाया हो। ओटीएम लिया होगा। हाँ, या तो और कुछ लिया होगा, सस्ता प्रीमियम पकड़ा होगा भाई तुमने। 24,000 का लिया था। सीई 24,000 का क्या लिया था? सीई हाँ? कॉल। कितना रुपया लगा था, कितना रुपया लगा था उसको लेने में? 24,000 का पुट लिया था क्या, कॉल लिया था? क्या लिया था यार कॉल तुमने? लिया था, पुट क्या लेंगे। 24,000 का कॉल लिया था। हाँ, तो हो रुपया ही नहीं लगा था? सकता। यार गलत मैं थोड़ा पहले मतलब कोई दिखा रहा गड़बड़ था, नहीं है? पहले दिखा रहा था, उसके बाद अभी पहले दिखा रहा था हाँ 300 तक गया, उसके बाद लॉस दिखाने लगा। डीटी तो हो रहा है सर, मार्केट तो प्राइस नीचे आएगा तो बराबर में आएगा तो लॉस तो एक बार तो तुम्हारा वो एंट्री तुमने कोई करी है उसका ढंग से नहीं दिखा, मार्केट तो प्रॉफिट दिखाएगा तुमको, कहां से करे बार बार उल्टा। चलिए कोई बात नहीं, अभी तक तो तुम्हारी डिजिट कोई खराब नहीं है, तुमने ली हुई है जो ओके है, डिजिट सही है, पड़ी है अभी, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में हमको स्टॉप लॉस हिट होता है, लेकिन अब 64% हो रहा है भाई, ध्यान रखना। नीचे 64% हो गया भैया, 4% की बढ़ोतरी है, इसलिए मतलब कोई नई एंट्री मत लेना, पुरानी एंट्री जो फिक्स जगह से है वहां तक चल जाएगी, नई एंट्री फिर नीचे से लेंगे। अब हम अगर दोबारा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो नीचे जाना पड़ेगा, लेकिन अब वही बात है कि 20 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस। यानी ये मैंने जो स्टॉप लॉस लिया है वो तकरीबन आपको आइडिया है कहां पे है, 120 पे है। मार्केट जब 120 पे जाएगा आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन ऐसे में क्या होगा, सपोर्ट विकट बॉटम हो गया तो फिर हमारे को पता है कि मार्केट में एकदम से गिरावट आ सकती है, तो वो एक स्टॉप लॉस मेंटेन है। और या तो स्टॉप लॉस देख लिया, स्टॉप लॉस गया भैया, आज तो गया, एक बार 20-22 पॉइंट मिला लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो गया, ऐसा नहीं हुआ, नहीं हुआ अभी तक तो नहीं हुआ, अभी तक तो अरे बच गया, बच गया, बच गया, बच गया भैया, बच गया हमारा स्टॉप लॉस, अभी तो बचा लिया, अभी तो नहीं हुआ, वापस आ गया, वापस आ गया, वापस आ गया, वापस। अरे भैया मत हो भाई, अब यार दिख तो ऐसा कुछ नहीं रहा है, तो यहाँ पे 86, यहाँ पे 92, यहाँ पे 87, यहाँ पे, अरे भैया ये वाला गड़बड़ थोड़ा ना करेगा मटर, नहीं यहाँ से तो नहीं हुआ, स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ, बच गए, बच गए भैया, आ गया वापस, ऐसा करता है वो, इसलिए मैंने आज 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा था, मैं आज 15 पॉइंट वाला नहीं रखा। अभी क्या हो रहा है, अगर सुन लेना भैया, अगर यहाँ पे विकट बॉटम बन गया तो निकल जाना, कॉस्ट टू कॉस्ट मौका मिलेगा मार्केट में निकलने का, मार्केट में कॉस्ट टू कॉस्ट मौका दोबारा मिलेगा, मार्केट ऐसा नहीं है तुमको घाटा देगा। अगर विकट बॉटम हो जाए 71% हो जाए ना यहाँ पे, तो निकल जाना इस मार्केट से बाहर, 71% हो जाए ना सपोर्ट विकट बॉटम, निकल जाना तुरंत अपनी एंट्री, यानी कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का पूरा मौका देगा मार्केट आपको, और या फिर प्रॉफिट भी देगा। एक मार्केट जाएगा कम से कम आपका 174-80 तक, मतलब इसके आसपास तक, ये बता दूं इसके आसपास मार्केट जरूर जाएगा, अभी इसके आसपास मार्केट या तो प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, और उस वक्त 174 पे मार्केट पहुंचे तब अगर सपोर्ट विकट बॉटम हो जाए तो निकल जाना, फिर प्रॉफिट बुकिंग कर ही लेना अपनी, फिर मत रखना ऊपर का, मत सोचना कि ऊपर 224 पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, ठीक है ना, फिर ये मत करना कि 224 पे प्रॉफिट, वहां पे कर लेना, जो फिर मार्केट में विकट बॉटम होने से जो सुबह रेजिस्टेंस विकट टॉप होके फिर स्ट्रॉन्ग हुआ था, उसकी वजह से बेरिश भयंकर प्रेशर होगा, मार्केट गिर जाएगा, तो फिर हम ऊपर टॉप से बिकवाली करेंगे, फिर टॉप से बिकवाली करेंगे हम, फिर टॉप से बिकवाली वाला दिमाग लगाएंगे। बस ये मार्केट में करना कुछ ही नहीं है,
बस इतना सा तो भैया 20 पॉइंट का तो रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कोई मैं भी खुदा हूं, मार्केट में दिन रात ये डिमांड सप्लाई चेंज होती रहती है, तो अचानक हो जाए तो स्टॉप लॉस हिट होता है, स्टॉप लॉस हिट होता है। लेकिन अभी हमारा 20 पे स्टॉप लॉस था, 22 पॉइंट समथिंग मार्केट गया, पलट गया। तो स्टॉप लॉस ज्यादातर मेरा कोशिश करता हूं कि स्टॉप लॉस हिट ना हो, लेकिन लगाऊं भी छोटा। मेरी एक आदत होती है छोटा लगाऊं मैं। लेकिन अब यहाँ पे देखिए 65%, यहाँ पे जो आपका तराजू है तोल के रख लीजिएगा, पता चले तराजू नहीं तोला आपने। जो सिखाता हूं तराजू तोलने का तरीका, ठीक है, तराजू तोलने का तरीका सिखाता हूं, जो उस बात को ध्यान रखिएगा। अभी आपकी एंट्री से आपको ऊपर है मार्केट, आपने एंट्री ली थी 140 पे, एक वहां से 18 पॉइंट नीचे जाके वहां के पलटा, अब आपके पास में वापस ऊपर आ चुके हो आप, यानी आपका खतरा खत्म हो चुका है, आपका खतरे से बाहर हो आप। ऊपर सेकंड आईएएस कुछ बन रहा है क्या भैया, देख लेना जरा। अचानक पता चले इधर कोई मामला गड़बड़, मतलब बढ़िया गड़बड़ नहीं, बढ़िया वाला बन चुका हमारा, और फालतू हम लोग डर के मारे उधर उसको देख रहे, इधर 65 हो गया। लेकिन ये चलिए बढ़ने दीजिए, अचानक उधर बढ़ तो रहा है ये, थोड़ा ध्यान नजर रखिएगा भैया, सभी लोग नजर रखना है। मार्केट में एक इधर वाला क्या कह रहा है, वापस इसी जगह घूम रहा है, तो चलिए कोई बात नहीं। अभी 20 पॉइंट का तो स्टॉप लॉस लगेगा, टारगेट मिलेगा, दो में से एक काम होगा। टारगेट हमारा है कम से कम 170, यहाँ से 20 पॉइंट और ऊपर। सर पुट साइड पे 150 पे भी बढ़ रहा है ना वॉल्यूम 70%। हाँ वही तो दिख रहा है ना, 150 पे बढ़ रहा है क्या, हाँ बढ़ रहा है। 150 हाँ नहीं उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उससे तो मार्केट 120 तक जाएगा जो वहां, वो तो हाँ, लेकिन वो 120 तक चला जाएगा उससे। वो अगर 70% बढ़ाना ना, तो मार्केट हो सकता है 120 तक का वो फिर स्टॉप लॉस हिट कर बैठे। तो ये वाला जरूर, ये जरूर हो सकता है कि वो बिल्कुल, लेकिन वो है कि मार्केट का बॉटम रहेगा, फिर कॉल का ट्रेड वहां से बनता है, लेकिन वो चक्कर है स्टॉप लॉस को भी नीचे लेके जाना पड़ेगा आपको, स्टॉप लॉस को नीचे लेके जाना पड़ेगा। या तो एक काम कर सकते हो कि दबाव प्रेशर नीचे बढ़ा रहा है तो इसको कोस्ट टू कोस्ट निकल जाओ, एक तरीका होता है ये, और फिर नीचे से दोबारा एंट्री करो, क्योंकि ये आपने जो बताया सही बताया मेरे को, ये कर सकता है मार्केट देख। और जब तक अगर कर सकते हो तो कोई बात नहीं है, आपको वहां से स्टॉप लॉस को नीचे मेंटेन करना पड़ेगा। वहां पे फिर मार्केट क्या करेगा, 24,100 तक नीचे जा सकता है, और 20 पॉइंट नीचे जा सकता है अगर ऐसी कंडीशन में। ऐसी कंडीशन में क्या 20 पॉइंट और एक्स्ट्रा जाता है। अगर ये जो आप बता रहे हो जो चीज, जो यहाँ पे भी परसेंटेज बढ़ेगी, नीचे वाले पे बढ़ेगी, उसकी वजह से क्या हो, मार्केट नीचे जाके 24,100 पे है ना, वहां कंसोलिडेशन कर लेगा फिर खूब देर तक अपना, बहुत लंबा टाइम लगा देगा, टाइम डीके कर जाएगा उसमें, क्या फिर टाइम डीके और करेगा वो। तो चाहो तो कोस्ट टू कोस्ट एक बार मौका मिले तो निकल जाओ, वो इसका रीजन है, खतरा दिखने लग गया तो निकल जाओ। अभी जैसे आपको मान लीजिए 20-25 पॉइंट तो मिल ही रहे थे, अब प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी तो खतरा दिखने लग जाएगा, बहुत देर मार्केट रुक गया तो खतरा बन जाता है। जाना चाहिए था तो उसके साथ, तो उसमें आप निकल भी सकते हो, आपको ज्यादा से ज्यादा 10-5 पॉइंट के अंदर जो भी है ना उसमें निकल जाओ, या तो प्लस या माइनस, और फिर नीचे से दोबारा एंट्री करेंगे अगर मिलेगा तो। आज मुझे लग रहा है मार्केट, जो कल मैंने आपको सिखाया था क्लास में कि वो एक बार मार्केट बहुत अच्छा चलता है, दूसरे दिन पूरा कंसोलिडेशन जोन पकड़ता है, तो कल ही तो सिखाया था मैंने कि दूसरे दिन पूरे दिन लोगों को मार दिया कंसोलिडेशन करके, फिर अगले दिन करा मार्केट ने कुछ नया, वो भी तो करता है ना मार्केट। तो हर चीज दिमाग में रख के ट्रेडिंग करनी पड़ती है, हर बात दिमाग में होनी चाहिए। हो सकता है कि आज पूरा दिन कंसोलिडेशन बना दे मार्केट, टाइम डीके में पूरा दिन उड़ा दे आज आपका। तो यहाँ पे जब तक आपकी, अब डिपेंड योर कि आप में कितना, मतलब कितना आप लोग उसको मैनेज कर सकते हो ट्रेड को, जो कंसोलिडेशन में मैनेज करना मार्केट में बहुत हैवी होता है। मैं जो ट्रेड में एक्चुअली में देखा जाए ना, ट्रेड उसमें बॉटम पे मिल जाए तो बढ़िया, तो आज तो मैं बॉटम से मिला हुआ है हमारे, देखा जाए तो हमारे को बिल्कुल सही जगह से मिला हुआ है ट्रेड। चलने दीजिए, देखते हैं, डेटा बदलेगा तब होगा, बाकी अभी मैं भी कुछ नहीं कह सकता, डेटा अभी उसी हिसाब से चल रहा है कंसोलिडेशन जोन वाला, देखते हैं कुछ होने दीजिए, या तो स्टॉप लॉस हिट या टारगेट, और टारगेट मिला तो आराम से 50 पॉइंट या 100 पॉइंट दोनों मिल सकता है हमको। और सर डेटा थोड़ा बदला है ना, अरे 72% हो गया ना उधर, 68-72 इधर 72 हो गया, और ये ओआई भी फिर से नीचे जाने का सोच रहा है, पुट साइड का ओआई, हाँ वही तो, या तो निकल जाओ, एक बार मौका दे रहा और है, कॉल साइड का निकल जाओ, मेरी बात मानो, निकल जाओ, उससे नीचे पकड़ेंगे इसको नीचे पकड़ेंगे, निकल जाओ, फालतू बड़ा स्टॉप लॉस लेने की जरूरत क्या है, निकल जाओ भैया, बड़ा स्टॉप लॉस लगेगा अभी, फालतू के नीचे, इसमें नीचे चला जाएगा, बेरिश हो जाएगा, निकलने में फायदा है। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, देखिए मैं दोनों चीज बोल देता हूँ, ये जो चीज दिख रही है ना मेरे को,
यहाँ पे ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस एवरेज क्यों करेंगे? इससे बढ़िया नीचे से दोबारा खरीद लेंगे ना, बिल्कुल बॉटम पकड़ लेंगे हम तो। और जिसको फिर भी 20 पॉइंट का तसल्ली है कि खा लेते हैं घाटा, वो बने रहो। जिसको 20 पॉइंट का घाटा खाने की खा सकता है, हिम्मत है, वो खा के वो रुके रहो। मैं दोनों बात क्यों बोली यहाँ पे मैंने, क्योंकि जब खतरा दिखने लगा तो या तो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपको हिट हो जाएगा, नहीं तो हो सकता है 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट नहीं और मार्केट एक बार पूरा अपना 171 चला जाए। तो यहाँ क्या है, 50-50 का चांस बन गया आप थोड़ी देर के लिए, यहाँ 50-50 का चांस बन गया आप थोड़ी देर के लिए। लेकिन फिर भी मुझे बताओ अभी भी क्या लग रहा है, जो मार्केट है ना, ये नीचे यूआर तक नहीं जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है 120 तक नहीं जाएगा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है इस मार्केट का। डेटा देख, क्या हो जाए वो विक्टोर बॉटम, फिर भी मार्केट एक बार अपना ऊपर जाएगा, EOR -1 तक जाएगा, ये मुझे अभी भी पूरा यकीन है। अभी भी मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ, अगर मार्केट को नीचे जाना भी होगा ना, तो पहले अपना EOR +1 पे जाके फिर कंसोलिडेशन करके फिर मार्केट में कुछ नया बनेगा। मैं अभी भी क्यों, मेरे को डेटा वही दिख रहा है। लेकिन फिर क्या, आप लोग इतने लोग ट्रेड करते हो, तो मैं तो देखिए अपना मैनेज कर सकता हूँ घाटा, लेकिन कई लोग होते हैं यार अचानक सर हो जाए, मैंने इसलिए 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस मार के चल रहा हूँ अगर हो गया तो, ताकि मुझे कोई बड़ा नुकसान ना हो। लेकिन मैं टारगेट भी तो पता है ना मेरे को, स्टॉप लॉस क्यों लगाया जाता है, या तो हिट होगा तो, लेकिन लगाया मैंने ऐसी जगह जहां पे बड़ा नुकसान नहीं हो सकता मेरा। और टारगेट फिर अगर आपको 200-300 के स्टॉप लॉस से डर लगता है तो फिर टारगेट भी आप 200-300 का रखा करो, फिर 200-300 रुपए ले लिया आपने, बहुत है बस। जब टारगेट भी आपको 300-400 रुपए से डर लगता है तो आपको फिर टारगेट है ना आपका, वो फिर आप 300 रुपए का रखो अपना, भाई 300 रुपए मिल गए मेरे को, बस बहुत है, क्योंकि आपको रिस्क लेने की क्षमता भी उतनी है आपकी। भाई मैं 20 पॉइंट का तो स्टॉप लॉस मान के चलता हूं, मैं लेता ही लेता हूं, और ऐसा होता है कि मैं 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो घबराता नहीं हूं, क्योंकि मेरा टारगेट एक्चुअल में कम से कम 60 पॉइंट का होता है, मेरा टारगेट 60 पॉइंट का होता है। अभी मेरा टारगेट 224 है, मैं साफ कह दूं, और यहां पहुंचते पहुंचते अगर मुझे लगेगा ना, मैं वैसे मेरा टारगेट तो 224 मान के चल रहा हूं, पहले ही बता रहा हूं, अगर टारगेट मैं यहां बुक नहीं करूंगा, यहां तो किस कंडीशन में बुक करूंगा कि सपोर्ट अगर विक्टोर बॉटम हो जाए, कौन सी जगह, 2400 पे, तब तो मैं क्या करूंगा, टारगेट बुक कर लूंगा 174 पे, नहीं हुआ तो फिर मैं टारगेट बुक करूंगा 210 के आसपास, मतलब 210 के आसपास, ये फिक्स होता है हमारा, ये तरीका होता है ट्रेडिंग की दुनिया का, एक तरीका है जो सिखाता है। बताइए सर क्या हुआ, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, बाप रे बाप, कितना ऊपर गया जी। आ गया मार्केट हो गया। किस किसने बुक किया भैया, अब आपकी इच्छा है बुक पे, अरे हो गया भैया, देखो ये ग्रीन कैंडल हटा देता हूँ, दिख रहा होगा सभी को, एक मिनट रुको, देखो आ गया सबका, अब आपकी इच्छा है, हमने जो करा इसलिए डरते भी है, लेकिन भैया इतना नहीं डरते हैं वो मैं, लेकिन जो लोग मेरे ग्रुप में अगर ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसको 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेने में शाम को रो बैठे, तो फिर उसके लिए तो बोलना ही पड़ता है। लीजिए इसको हटा देता हूँ, ये टारगेट आ गया आपका, ये अरे यार हट भाई, हाँ आ गया, ये लो हो गया, राधे राधे, बन गया क्या पैसा, अरे कोई बोलता ही नहीं, क्या बात है, हेलो, मैं तो 224 पे हूँ अभी भी, बन गया सर, बन गया। हाँ सर, निकल गया सर। कितना बना, अरे कितना सर बना, 1500, मैं तो 224 पे टारगेट बुक करूंगा, 1500 1500 और 224, देखिए ऊपर जा रहा है क्या टारगेट से, देखता हूं और ऊपर जा रहा है क्या मार्केट, और देखते हैं परसेंटेज 71-73, इधर का ओआई चेंज 180, इधर का 2 लेने, बुक कर लेना भैया, बुक कर लेना, लालच नहीं करना, बुक करो, लालच मत करो, बुक करो अपना प्रॉफिट, कोई लालच नहीं करो, बुक करो प्रॉफिट, सब एक भी बंदा छोड़ेगा नहीं, सब बुक करो। अब पुट कहां से खरीदेंगे, अगर मार्केट धीरे धीरे, अब ऊपर बुक कर लो, ये वाला आ गया टारगेट, अब पुट कहां से खरीदेंगे, EOR +1 से, यानी कि 250 कुछ देखेंगे पुट के लिए, ठीक है, अरे आने दो और ऊपर आने दो, अगर आता है तो पुट बुक करो प्रॉफिट, और वापस दोबारा लेंगे तो देखो 2,82,000, 1,80,000 रोक सकता है, 47, 1,06,000, तो कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर से वापस पुट बनेगा, फिर दोबारा लो, देखो थोड़ा ऊपर आने दो इसको,
आने दो, कोई ऐसा तो नहीं है रेजिस्टेंस वीक फुट टॉप हो सकता है, कहीं पे नहीं हो सकता, तो ऐसे में थोड़ा ऊपर से फिर पुट बनेगा, फिर थोड़ा ऊपर आते पुट बनेगा भैया सभी को, फिर एक और ट्रेड, एक और मलाईदार ट्रेड मिल रहा है, बस बनने वाला है भाई। यहाँ पे थोड़ा वो आने दो एक बार, एकदम से एंट्री फिर पुट का ट्रेड, फिर मजे मारो, जिसको करना है कर डालो। अब तो मैं लोगों को कौन भैया एंट्री कौन कर डालो भैया, ये लो, ये दूसरा संभालो, कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाओ इसमें, इसको छोड़ो मत, इसमें थोड़ा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस मार के जिसने एंट्री कर ली ना, अब बैठे रहो, क्योंकि नीचे मार्केट का प्रेशर बेरिश है। अब यहां से थोड़ा ऊपर 20 पॉइंट का ले लो, या जो भी आपको लेना है ना वो ले लो, लेकिन 20 पॉइंट ऊपर जाना पड़ेगा इस कैंडल से कम आपका 240 250 इतना स्टॉप लॉस या प्रॉफिट बुक कर लो, अगर ज्यादा नीचे तो हो गया आज का काम आपका। वैसे तो हो चुका मेरे हिसाब से, तो आपने मार लिया, फिर भी अगर चाहिए तो यहाँ पे 250 पे स्टॉप लॉस मार के, और इस कैंडल में हो सकता है ये बड़ा मूव आपको दोबारा नीचे बहुत अच्छा दे दे। अब ये तरीका था, आपकी एंट्रियां दो हो गई, पहली एंट्री में प्रॉफिट बुकिंग कर ली जानदार, और दूसरी एंट्री में आप खतरनाक। अभी इसमें भी बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है, उसका रीजन बताता हूं यार। मैं बोल रहा हूं, कोई खबर तो देते ही नहीं हो, मलाई किस किसने खाई भाई, और दूसरी मलाई कौन कौन एंट्री कर चुका बताओ, दूसरी मलाई के लिए कौन कौन एंट्री, रबड़ी मिल रही है, अब के तो रबड़ी मिल रही है जबरदस्त वाली। सर ये आप तो कह रहे थे ना +1 से, फिर लिया नहीं अभी, तो ये +1 से जा रहा है तो सर एकदम एंट्री नहीं जा रहा, देख लिया ना परसेंटेज नीचे एकदम से 73-74 हो गया ना ये। अच्छा मतलब अच्छा, यहाँ पे इतना डिसीजन लेना पड़ता है सर, वो वहां पे ठीक। डिसीजन को तुरंत लेना पड़ेगा आपको। मतलब वो 14 से तो ऊपर गया ना, तो ऊपर थोड़ा लग रहा था कि, लेकिन वो देखा ना, डेटा तो देखूंगा ना मैं, तो मैंने कहा ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, और क्या बोलूं सर मैं। ओके ओके ओके, मेरा काम है तुरंत आपको बोलना कि हाँ मेरे को डेटा दिख गया, उसको समझाऊंगा जब तक, तो आपको वो ट्रेड ही निकल जाएगा। भाई मेरा काम आपको तुरंत बोल दिया मैंने, क्यों, मैं तो समझ गया कि नीचे पलट गया, अब आपको समझा के फिर ट्रेड इनिशिएट कराऊंगा, जब तक फिर मामला हो गया, किस्सा ही खत्म। अब आपका आ गया प्रॉफिट बुकिंग, अब आप चाहो तो इस ट्रेड में आराम से बढ़िया मजेदार बैठे रह सकते हो, कि अगर मार्केट में नीचे जा रहा है, और या फिर आप प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए अपना पूरा। अब इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हो आप, ऐसे में स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप बड़ा प्रॉफिट ले सकते हो, बिग प्रॉफिट। ये मार्केट तो बेरिश बताया था ना कि नीचे दबाव बन रहा है, जो हम समझा रहे थे कि नीचे देखो नीचे, लेकिन अब ऐसा नहीं, मार्केट कंसोलिडेशन करेगा अब यहाँ पे जाके फिर वापस, अब पूरा नीचे नहीं करेगा। आप सोचो आ गया आपका टारगेट से नीचे, ये चला गया नीचे सीधा, बस हो गया कार्यक्रम। अब मेरी तरफ से राधे राधे, आज के लिए सभी को मलाई मिल चुकी होगी, सभी ने मजे ले लिए होंगे। मेरी दूसरी ट्रेड छूट गई है, लेकिन पहली मिली है मुझे, तो खाली मुझे पहली मिल पाई, क्योंकि मैं पूरा ध्यान आप पे रख रहा था। बताइए किस किसने मारा भैया चौका छक्का, अगर बोलते ही नहीं हो यार, फिर वो मतलब मेरे को थोड़ा अजीब लगता है। जी सर, मैंने बनाया सर 600 600 सिंगल लॉट से, पुट में। ठीक है, और दो ट्रेड मारा, एक मारा, अब बुक कर लो अपना प्रॉफिट, निकल जाओ सिंगल लॉट सर, सिंगल लॉट आज का काम खत्म, निकल सिर्फ जाओ पुट सब में मार्केट, लिया। सब निकल जाओ मार्केट से, आज का काम खत्म है। और जिसको बने रहना बड़े प्रॉफिट के लिए, वो भैया अब इसमें कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस मेंटेन कर दो, या तो आए हुए 40 पॉइंट चले जाएंगे। कितने पॉइंट आए थे, अरे भैया 70 पॉइंट आ गया, यहाँ तो ज्यादा आ गया, आज तो ज्यादा मिल गया सबको। अरे बता तो यार, एक तो मेरे को ये समझ में नहीं आता, बताते नहीं हो, किसके ले लिया किसने नहीं लिया, किसने प्रॉफिट बुकिंग कर ली, फिर बाद में रोते हो। सर मैंने बताया ना कि मैंने लिया था, पहले वाला ट्रेड लिया था, सेकंड तो मैं भी नहीं ले पाया। कोई बात, मैं खुद नहीं ले पाया ना, मैं आपको बता रहा था, मेरा खुद का ही नहीं हो पाया एंट्री, तो मेरे को एंट्री दोबारा मेरा नहीं हो पाया। जी फर्स्ट वाला तो ले उसको मैं तो लेता, लेकिन उतनी देर में आपकी नजर थी, मेरा अब हो चुका प्रॉफिट बुकिंग, सब मामला खत्म। अब आपको जिसको करना है वो अपने हिसाब से करोगे। मैं थोड़ी देर के लिए, मैं आपको जो क्लास लेनी थी वो लूंगा, ये प्रॉफिट वॉफिट का काम खत्म है, अपने लेवल पे निकालो सब अपना अपना, ठीक है। 2 ट्रेड बहुत मस्त वाली कर दी आज, अब बाकी मैं जो क्लास लेता हूं वो लूंगा, जो कल मैंने कहा था क्लास लूंगा मैं बाद में। अब आज हो चुका, क्योंकि पहले इतनी जल्दी हमारा प्रॉफिट हो चुका, हमारी नौकरी खत्म मार्केट से। और किसने लिया यार, ये इतने लोगों में इतने लोग कैसे हैं भाई, 22 लोगों में से 2-4 लोग ही प्रॉफिट कर रहे हो, फिर बेकार है तुम्हारा मेरे साथ बैठना, बेकार है मेरे साथ बैठना फिर तुम्हारे लिए। तो जसवंत सर क्या किया सर, दूसरा वाला किया है, पहले में लॉस बुक किया था। अच्छा निकल गए थे। हाँ सर, करा जी, मैंने जी। 1500 रुपये प्रॉफिट। हाँ, और
फिर पता तो चले ना कि ऐसे मुझे माइंड साइकोलॉजी क्या चल रही है आपकी, इतना बढ़िया ट्रेड भी नहीं कर पाओ तो फिर क्या बहुत सिखा रहा बहुत हूँ? बढ़िया ट्रेड, बहुत बढ़िया ट्रेड सर। सर मैं 300 रुपए का प्रॉफिट कर लिया हूँ। ठीक है, और रचना मैंने मैडम? लिया सर दूसरा वाला 710 रुपए सर। रचना मैडम? मैं फोन पे देख रही हूँ सर। क्या किया तो दोनों इसलिए ट्रेड में दो में से एक तो पकड़ा होगा ना? नहीं सर, अरे क्या करते हो यार, ये समझ में नहीं आता। फिर क्या मार्केट तुम्हारे को खुद चल के आएगा देने के लिए कि ले लो मैं अपने पैसे? हॉस्पिटल में हूँ ना सर, इसलिए है क्या देख रही हूँ दो बकवास यार, तीन मेरे को दिन से। गुस्सा आता है फिर ऐसे लोगों पे। मतलब इतने दोनों मौके बढ़िया मिल रहे हैं, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो रखना पड़ेगा ना तुम्हारे को। और वहां से मैं कह रहा हूं नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन वो जाती है कैंडल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करती है मार्केट में। फिर क्या प्रैक्टिस कर रहे हो? ये तो ट्रेड खुद निकाल सकते थे दोनों, मेरी जरूरत ही नहीं थी इस ट्रेड में। तो दोनों ट्रेड में मेरी जरूरत नहीं थी वैसे देखा जाए तो। और किसने नुकसान, किसी का? मेहनत करो सर। भैया। मैंने कॉल में 500 लिया और पुट में 1200 लिया। हो गया हरि सिंह जी का, ठीक है चलो अच्छी बात। हाँ यही तो चाहता हूं मैं, जब इतनी मेहनत करके खुद भी दे रहा हूं प्लस खुद का दिमाग, दोनों ट्रेड में तो खुद का दिमाग चलना चाहिए वहां पे। सर सिंह सर वाली स्ट्रेटेजी भी काम कर रही है, मैंने आज ट्राई करके देखी है, कर रही है, आज भी काम किया उसने जो कल बताई थी। आप भी तो करेगी यार, ठीक है वो तो है। चलिए अब अपना अपना ट्रेड, अब खुद का माइंड लगाइए। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अब जो लोग लेट आ रहे हैं ना उनको दूसरा अगला चांस थोड़ी देर बाद में दूंगा मैं। अगर कोई लेट ज्वाइनिंग करेगा तो एक बार बाद में दूंगा अगर मार्केट मेरे को देगा, लेकिन अब खुद का माइंडसेट लगाओ सब इसमें। मान लीजिए जिसने खुद के माइंडसेट से निकाले उसको बहुत बहुत गजब का धन्यवाद कि जिसने मेरे माइंड के अलावा खुद का दिमाग लगा ट्रेड मारा। और जो मार्केट में अभी तक सोचते रहे, इसका मतलब वो प्रैक्टिस कम कर रहे हैं। हिस्टोरिकल डाटा क्लासों में उनको खाली आते तो हैं लेकिन वो उतनी मेहनत नहीं करी। ये मार्केट दोनों बिल्कुल क्लियर थे, ट्रेड दोनों ट्रेड क्लियर थे और हमको बिल्कुल ऑप्शन चेन पे दिख रहा था। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि 224 से पुट कर, लेकिन मैंने लास्ट में ये जरूर कहा था कि ऊपर देखेंगे क्यों एकदम से मोमेंटम चला जाए तो एक बार और अच्छा बड़ा मौका। लेकिन मैंने तुरंत एंट्री बोल दिया था, कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो, ये सब मेरे मुंह से निकला था, एंट्री करो पुट की। वो क्योंकि मैं आपको बताता समझाता ये ट्रेड क्यों बन रहा है, तब तक तो कहानी बहुत बड़ी दूसरी हो जाती। इसलिए मैं बोला नहीं, ये डेटा समझा के जो ट्रेड देता हूं ना, ये इसको देख के इसको वो जब ऐसा मौका नहीं है तो अब नीचे वाला समझा रहा था, कॉल वाला, कि भाई क्यों कितना हमारे को स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, कब मार्केट नीचे गिर जाएगा, उसमें था मेरे पास मौका समझाने का। अभी आपका मार्केट आ गया अब, अरे भाई क्या हुआ, चलिए हो गया ये भरपूर ट्रेड, जबरदस्त पैसा। और ये मामला अब मैं यहाँ पे, अब अपना ट्रेड खुद निकालोगे, अपना ट्रेड खुद निकालोगे सभी लोग, अपना माइंड सेट करो जो भी है। वैसे देखा जाए ना तो अब ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। अगर मार्केट में आप पलदारी करते हो तो आपकी बेवकूफी है। पलदारी का मतलब क्या होता है कि यही चाहता है मार्केट कॉल पुट कराना कि चलो इनको हमने 2000 3000 500 200 800 1000 जो भी दिया ना, अब मार्केट में आपसे वापस लेगा वो, इसलिए ओवर ट्रेडिंग बोलते हैं उसको। और अंत में फिर 3 बजे रोगे यार सुबह पहले बढ़िया प्रॉफिट मारा। अच्छा ये बताओ 2000 से ऊपर किसने मारा आज एक लॉट में या दो बार में? है कोई ऐसा? मुझे तो लगता है कि इसने 2000 से ऊपर तो क्यों, सब सिंगल लॉट वाले हैं हमारे तो, 2 लॉट तो कोई मारने की हिम्मत ही नहीं करा होगा। और अगले महीने से भैया सीधा 3 लॉट करूंगा क्योंकि आगे निफ्टी वो हो रही है, उस हिसाब से प्रैक्टिस पहले से कराऊंगा 3 लॉट की, वरना डर लगेगा मार्केट में घुसने से भी आपको सबको। तो पहले से प्रैक्टिस कर लेना सेफ मार्केट में तीन वाली। जो मार्केट कुल मिला के है कि बाद में तो 75 का होगा तो आपके 3 लॉट ही लगेंगे ना, उसकी प्रैक्टिस पहले से कर लेना, पेपर ट्रेडिंग के द्वारा कर लेना, चाहे कैसे भी कर लेना। प्रैक्टिस चालू कर दो, पेपर ट्रेडिंग करो 3 लॉट से। जिनके प्रॉफिट बन चुके हैं ना वो पेपर ट्रेडिंग करो 3 लॉट से जाके, ताकि जब निफ्टी 75 की हो जाए तो आपको एकदम से डर ना लगे। वो अभी से प्रैक्टिस चालू कर दो पेपर ट्रेडिंग पे, जिनके प्रॉफिट हो चुके हैं निकालो सारे लेवल और करो। अब आज देखो लाइनें खींचने तक का टाइम नहीं मिला मेरे को, बस मैंने तो इशारे में बता दिया था यहां से बनेगा। वो अब इतना टाइम नहीं होता मार्केट में, मेरा काम है डेटा देखना। मैं इस चार्ट वार्ट पे कुछ नहीं देखता हूँ, ये तो आप लोगों के लिए देखता हूँ, मुझे तो यहाँ दिखता है सब कुछ। मेरा काम है यहाँ देखना, वहां चार्ट देखता है तो जिंदगी भर चाटता ही रहता। मेरा डेटा रीड करने का काम है, और ये डेटा रीड करना 6 से 12 महीने में हर व्यक्ति सीख जाता है, अगर मैं बताऊं उस तरीके से मेहनत कर ले तो, और मेरे अनुसार चल ले तो। मेरे अनुसार चल ले तो 6 से 12 महीने में, अगर ऑफलाइन सिखाऊं ना किसी को तो 3 महीने में राजा बना दूं उसको। लेकिन उसको रहना पड़ेगा मेरे पास, लेकिन उसका खर्चा बहुत पड़ता है। तो मेरे पास रहेगा तो खर्चा बहुत मोटा।
या उसको कमरा भी दूंगा, खाने की व्यवस्था करूंगा, उसको अलग से स्पेशल पढ़ाई दूंगा, तो भैया फिर बहुत मोटा खर्चा है। 3 महीने का मतलब हो गया, कम से कम उसका 1 लाख रुपया चाहिए मेरे को, मैं साफ कर दूं। वो 1 लाख रुपया हो तब मैं उसको दिलाऊं। और ये आप जानते हो कि अगले के साथ फुल मेहनत करनी पड़ती है। इधर तो ऑनलाइन क्लासें लो, फिर उसको अलग से टाइम दो, तो मेरे हर घंटे की कीमत है। अब वो इतना, और वो भी ऐसा नहीं कि एक स्टूडेंट आ गया उसी को पढ़ा दिया मैंने, वो भी कम से कम ऐसा लगे कि 2-3 एडमिशन हो गए तब जाके मेरा काम बनेगा। तो मैं तो अपने समय की कीमत अच्छी मानता हूँ, और अगले को गूढ़ रहस्य दूंगा जो वहां साल भर में होगा ना, उसको साल भर में, उसको 3 महीने में उतना परफेक्ट कर सकता हूँ, 1 महीने में तो नहीं कर सकता। लेकिन ऑप्शन चेन का कम से कम बेसिक नॉलेज महीने, 2 महीने, 3 महीने की होनी चाहिए। कम से कम महीने, 2-3 महीने ऑप्शन चेन की बेसिक का काम उसका सही होना चाहिए, तब जाके 3 महीने लगेंगे उसको मेरे यहाँ पे। उसके बाद में कहीं पे कोर्स करने की जरूरत नहीं है, उसका मैंने साफ कहने का करेंगे चालू, देख रहे हैं कुछ डिमांड आ रही है, कुछ फोन आ रहे हैं, सर ऑफलाइन सिखा दो, ऑफलाइन सिखा दो, तो मैं, और बहुत अच्छी अगर ऑप्शन चेन आती है जिस बंदे को, या उसको खाली ऐसा लग रहा है कि आता सब कुछ है, तो ऑलमोस्ट 45 दिन उसको फिर 50,000 रुपये लूंगा मैं। ये तो क्लियर कह रहा हूँ, लूंगा। मैंने क्यों कहा, क्योंकि लोग मुझे कॉल कर रहे हैं, मैं ऑफलाइन के लिए भी मना कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है 2025 में चालू कर दूंगा। 2025 जनवरी में तो नहीं, जनवरी में और बहुत शादियां, 2-3 शादियां, फरवरी के आसपास चालू करने की देखूंगा, फिर बैच निकाला करूंगा, जो भी 2-4-5 लोग आएंगे सबको पढ़ाया करूंगा। ऑफलाइन का तो एक सिस्टम अलग है, ऑफलाइन क्या रात को पढ़ाएंगे फिर आराम से, जैसे मैं जब प्रैक्टिस करता हूँ मैं 2 जबरदस्त, और दिन में थोड़ी देर घंटे, बाकी तो जो क्लासेस चलती है वो रहेगी, वो अलग से पर्सनल जो मेरा टाइम होता है प्रैक्टिस का, रात को 11 से लेके 1:30 बजे तक, 2 बजे तक, उसमें पढ़ाएंगे उनको स्पेशल। तो वो तो अलग कहानी है, जो नाइट में मैं पढ़ाई करता हूँ उसमें तो क्या मुझे कोई डिस्टर्ब ही नहीं करता है, सबसे बड़ी चीज ये होती है। चलिए, आज का रहस्य सबका मेरे हिसाब से मैं सबने कर चुके, जो नहीं लोग नहीं करे उनको अगर मौका मिलेगा तो बीच में फिर बोलूंगा उनके लिए पर्सनली। अब मैं क्या, मेरा ध्यान नहीं रहेगा, अब मैं पढ़ाने पे ध्यान दे रहा हूँ, तो वो जो मेरा पहले पूरी नजर बना रखी थी ना, सारा वो नजर हटा ली है मैंने, अब मैं नॉर्मल नजरों से देख रहा हूँ, वो ट्रेड नहीं बना रहा हूँ। अब वो जो था ना मेरा पूरा एकदम हर डेटा पर ध्यान, वो आप खुद बनाने की कोशिश करो ट्रेड अभी, और वैसे मार्केट अब शांति से करना, और कोई जिनको प्रॉफिट हो चुका है, अगर अब भी कॉल पुट करेंगे ना, तो उनको अभी से भविष्यवाणी कर देता हूँ, आया हुआ प्रॉफिट में से आधा चला जाएगा या पूरा चला जाएगा, और ज्यादा होशियारपंती करे तो लॉस हो जाएगा, अभी बता रहा हूँ उनको, एडवांस बोल दिया उनके लिए मैंने, इसलिए जो मिल गया उसमें खुशी है। देखो, संतोषी सदा सुखी रहता है, संतोषी जीवन में सदा सुखी रहता है, तो संतोषी बनोगे तो आगे प्रॉफिट बहुत है, और फिर भी संतोष नहीं है तो मार्केट आपको जिंदगी भर देगा भी नहीं। संतोषी सदा सुखी रहता है, वो भवंतु क्या बोलते हैं संस्कृत में, भूल गया मैं, क्या बोलते हैं संस्कृत में, एक है ना हमारे श्लोक है ना, चलिए ओके। अभी लोग कितने लोग थे, अभी मुझे लगता है मेरे हिसाब से आप 10-12 लोगों ने प्रॉफिट किया है। कुछ तो पेपर ट्रेडिंग वाले हैं, पेपर ट्रेडिंग वाले कितने थे भैया, नए वाले, पुरानों भी तो दिख रहे हैं। पेपर ट्रेडिंग वाले थे, उन्होंने क्या किया पेपर ट्रेडिंग में, पेपर ट्रेडिंग पे थे, उन्होंने क्या किया, वो मस्त कैंडल मस्त बनाया इसने, एक डायरेक्ट दिया। भाटी सर कल वाली क्लास में थे क्या, भाटी सर शाम को? नहीं था ना सर, मैं ड्यूटी पे था कल शाम को। कल इनको सबको मस्त वाला दिया था मैंने, सबको ये कहा था मस्त वाली क्लास, सबके हाथ में खुशी हो गई थी कल की। आज वीडियो जारी करूंगा उसका, लेकिन वो पूरी क्लास का तो नहीं हो पा रहा है ना, तो वही चक्कर है ना कि पूरी इतनी बड़ी 2.5 घंटे की क्लास का वीडियो कैसे होगा, उसमें आधा 1 घंटे का पार्ट डाला है खाली। कल कौन कौन था बैंक शाम की निफ्टी, क्लास में? ये जो कैंडल गई ना सर, इसके साथ में बैंक निफ्टी ने क्या गजब की कैंडल मारी। मैंने उसमें 200-300 रुपए का मैंने जरा सा स्कैल्पिंग करा, हाँ भयंकर गई वो भी इसके साथ साथ में। अच्छा उसका क्या हुआ आपका, वो जो आपने को बना रखा था अपना, हेजिंग कर रखा था? हाँ हाँ सर, उसमें मिला था मेरे को 500 रुपए करीब प्रॉफिट में निकल गया था उसमें। निकल गया था उसमें, हाँ वो कंसोलिडेशन हाँ बना रहा है, उसमें आपको नुकसान दे देगा, वो कंसोलिडेशन देगा, हाँ, वो नुकसान दे देगा आपको, तो मार्केट निकल गया था नहीं रहा ना, हाँ। मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, इसलिए क्या लेवल नीचे का 500 पॉइंट का शिफ्ट हो रहा है, तो ऐसे में मार्केट कंसोलिडेशन जोन निकालेगा, ऐसा लग रहा है वो मार्केट जो आप चाह रहे थे ना वो नीचे जाएगा मतलब। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है भैया, सवाल वाल है किसी का, कॉल कर लीजिए, कुछ पूछना है तो बोलिए भाई कोई। अशोक आज कितना मारा भाई, अशोक ने कितना किया हमारे, अशोक टाइकॉन आदमी है,
अशोक शायद मेरे हिसाब से लग रहा है कुछ ना कुछ सोचने में। अभी 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 तो आए थे, बोल रहे थे वो थोड़ी देर पहले। नहीं वो अशोक अब कुछ नया माइंड लगा रहा है, वो बहुत तगड़ा लगाता है पहले में। हरी सिंह जी तो बना लिया, हरी सिंह तो कुछ नहीं करेंगे यार। सिंह साहब नहीं आया आज, सिंह साहब से बुलाता हूँ उनको भी मीटिंग, हाँ, फोन करता हूँ। सिंह साहब नहीं आए। हाँ सिंह साहब, ये कौन है ये अभी जी, अभी ठक्कर जी इतना लेट क्यों है? अरे अभी ठक्कर जी, अरे अभी ठाकुर सर, हेलो अभी ठाकुर सर कहाँ रह गए थे? तो कहाँ चले गए थे आप लोग? आप तो दूसरा लिंक भेज दिया, अभी हम देखा। अरे नीचे डाला था ना मैंने कि उसको नए को ज्वाइन करो। हम तो देखा ही नहीं वो। अरे यार, हम तो सिंह साहब की उसके stream में लग गए थे सर। तो सबने दिवाली के बाद में जो शादी आ रही है उसके लिए कपड़े की व्यवस्था कर ली, नई ड्रेसें लाने की सबने। सबने मार दिए, तो नीचे ऊपर दोनों मार दिए ज्यादातर लोगों ने। नहीं हमने भी मारा, लेकिन वो सिंह साहब के फार्मूला से मारा सर। अच्छा सिंह साहब, अच्छा तो आप तो बोल रहे थे ना आ गया सिंह साहब वाले फार्मूले पे, तो कहाँ वो सिंह साहब? ऑल कंट्रेक्ट 492 से बोला था। अब अपने अपने हिसाब से ट्रेड बनाना है सबको, ठीक है। खुद का ट्रेड बन रहा है, अभी एक खुद का ट्रेड बन रहा है जहां से हमने बताया था। अपने अपने लेवल पे आप सब लोग एंट्री करके बैठे हो, जो बता चुका हूं, जो ऑलमोस्ट 50 के आसपास से आपने देख लिया होगा। अब उस ट्रेड को आप आराम से एंट्री करके चुपचाप बैठे रहो मार्केट में। जो कंसोलिडेशन करेगा थोड़ा परेशान करेगा, और आप अभी आपकी एंट्री जहाँ से हुई थी उस एंट्री को मैं बता देता हूँ। और ऐसे में मार्केट आपको तकरीबन 50 के आसपास एंट्री दी थी मार्केट ने, दोबारा धीरे धीरे परसेंटेज बढ़ रही है। कंसोलिडेशन जोन है, कंसोलिडेशन जोन है, थोड़ा परेशान करेगा। बस डेटा पे नज़र रखिए कि ये वाला डेटा माइनस ना हो जाए, बस इस बात पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे डेटा माइनस ना हो जाए, यानी कि ये परसेंटेज है ना, ये डिक्रीजेशन मूड ना पकड़ ले। बस इसी आपके एंट्री के साथ में इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है सभी लोगों को। इसके हिसाब से मार्केट आपको आराम से, आपका टारगेट आपके नीचे वाला होगा। पहले जो टारगेट एक बुक किया था ना अभी 30 पॉइंट का, उससे भी नीचे वाला टारगेट मिलेगा आपको। यानी कि आज की चौथी पांचवी ट्रेड है जो प्रॉफिट में जाने वाली है हमारी, ठीक है। आज की चौथी पांचवी, वैसे तो हम करते नहीं है, हमारे जो लोग हैं सब निकल चुके हैं, लेकिन वैसे मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। मेरी खुद की ये तीसरी ट्रेड है, मेरी खुद की तीसरी ट्रेड है जो फाइनल है, जो फाइनल है। इसके बाद मैं भी मार्केट से उठ जाऊंगा। और ये आप जो भी हैं, अब इसके बाद अगर किसी का ट्रेड नहीं बना है तो वो ऐसा हो नहीं सकता कि आज ट्रेड ना बनाओ। 5 में से अगर आपने अभी तक ट्रेड नहीं बनाया तो फिर आप अभी तक प्रैक्टिस पे निर्भर रहिए। अब मार्केट जैसा मौका दे रहा है वैसी ट्रेड बन रही है यहाँ पे। ऐसा है, पहले जो वाले मौका हमको ये वाला मिला सबको, ये दोनों ट्रेड हमने बनाई, दोनों ट्रेड हमारी कंप्लीट थी आराम से। फिर एक ट्रेड अभी बनाई, एक ये बनाई, और एक बीच में बनाई थी, बट वो इतनी कंफर्मेशन ट्रेड नहीं थी, उसमें रिस्क था, उस ट्रेड को हमने नहीं किया था, रिस्क वाली। अब बोला था लेकिन रिस्क को मैंने भी नहीं किया था, लोगों ने भी नहीं किया था, मुझे पूरे ग्रुप ने नहीं किया था। अब ऐसे में मार्केट अब नीचे इस पे जा रहा है ना, तो अब इससे नीचे जाएगा। अब हमारा टारगेट, अब स्टॉप लॉस मेंटेन करके बड़ा टारगेट लेंगे। अभी कॉस्ट टू कॉस्ट पे स्टॉप लॉस होगा सभी के पास में, तो सबकी एंट्री तकरीबन 155 के आसपास हुई होगी। मार्केट वैसे 170 दिख रहा था, लेकिन हमने कहा था यहाँ से एक रिस्क लिया जा सकता है। जैसे हमारी एंट्री थी तो ऑलमोस्ट हम लोग एंट्री करके बैठे। और ऐसे में एक स्टॉप लॉस मेंटेन, अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो मार्केट में छोड़ दीजिए। अगर आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाए ना, फिर मार्केट में कुछ मत कीजिएगा। आज का कोटा खत्म फिर आज के मार्केट का हमारा, ठीक है। फिर मैं भी नहीं बैठूंगा, मैं भी उठने वाला हूँ। और फिर क्लास चलेगी हमारी जो क्लास चलेगी मंगलवार का दिन है। आज जो क्लास लूंगा मैं, वैसे तो कंटिन्यू सुबह 9:15 से बैठा हुआ हूँ, 11:30 बज रहे हैं, फिर एक क्लास लेंगे आज ऑलमोस्ट, ठीक है। तकरीबन 1:30 2 बजे के आसपास एक क्लास लूंगा मैं। पहले ले रहा था वो 11 बजे, लेकिन ऑलरेडी मैं वो क्लास बैठा हुआ हूँ। मार्केट में अच्छे लेवल्स मिल रहे थे, तो प्रॉफिट बनाने का काम था हमारा। कितने कितने लोगों ने प्रॉफिट बना चुके हैं, जो सब अब शांति से बैठ चुके हैं। ये डब्बा बंद किस किस का हुआ है बताइए भैया। जो निकल चुके हैं वो तो बहुत है, मुझे पता है काफी लोग तो अब डब्बा बंद करके घर निकल चुके हैं, यानी कि आज का कोटा खत्म। बताइए अभी कितने लोग हैं डब्बा किया है बंद? सर, थोड़ा सा किया है। डब्बा बंद किस किसने कर मैंने लिया? अभी लिया है सर, रचना मैडम है क्या? अभी लिया है सर। ठीक है, आप ले लिया ना, ओके। प्रिंस बोलिए कुमार क्या जी, सर, मैं हॉस्पिटल में हूँ। अरे अच्छा, हॉस्पिटल में क्या बात होगी मैम? 4 दिन से ही सर। पेपर ट्रेड वाले मार्केट को छोड़ दीजिएगा बस। अब अपनी पर्सनल प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिएगा। पेपर ट्रेडिंग वाले भी अब मार्केट में नहीं बैठेंगे लाइव में। पेपर ट्रेडिंग वाले लाइव मार्केट से दूर हो जाओ। इतना मेहनत नहीं करनी है। अपना हिस्टोरिकल प्रैक्टिस करो और अपने वीडियो पे जो थ्योरी को कंप्लीट करो। पेपर ट्रेडिंग वाले छोड़ देना, और नहीं तो थोड़ी देर रेस्ट कर लो सभी लोग। अपना अपना प्रॉफिट बुक करो, अपने अपने हिसाब से प्रॉफिट बुक करना है।
मतलब मैं भी उठने वाला हूँ, 11:30 बज चुके हैं, सुबह 9:15 9 बजे बैठ गया था एक्चुअल देखा जाए तो मैं। अब इसके बाद में 1 बजे या 1:30 बजे आपकी क्लास का जो मैसेज आप लोगों के पास आ जाएगा, उसमें हम क्लास चालू करेंगे। सही है। कैसा लग रहा है भाई, किस किस को क्या क्या दिख रहा है? डेटा देख के बताइए, डेटा देख के बोलिए, अपना अपना थोड़ा वो दीजिए सब लोग। डेटा देख के मुझे बताइए जिस जिसको क्या क्या दिख रहा है। जो लोग ट्रेड नहीं ले रहे हैं, ले रहे हैं, जो भी बोलना चाहता है कि डेटे में हमको सर ऐसा महसूस हो रहा है, हम इस तरीके से अपना प्रॉफिट बना रहे हैं या इस तरीके से हम सोच रहे हैं। अपनी अपनी सोच, अपनी थिंकिंग बताइए। एक एक व्यक्ति कोई भी क्या सोच रहा है मार्केट को लेके, उनकी जो थ्योरी के आधार पे। सर ऊपर परसेंटेज तो बढ़ रही है 24,100 पे, बस धीरे धीरे बढ़ रही है तो आपस में देखिए, क्योंकि यहाँ से हमारा एंट्री पॉइंट के बाद 2 बार हमको 30-30 पॉइंट का तकरीबन इसके आसपास का प्रॉफिट और मिल चुका है। अब इसके बाद में क्या ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे। अब हम मार्केट में क्या यहाँ पे सर ऐसा लगता है 100 में तो यहाँ पे कंसोलिडेशन क्यों हो रही है? शिफ्ट होके फिर 150 में वो एंट्री डबल कराने के लिए ऊपर जाएगा, ऊपर जाते हो मार्केट में एक झटका लगता है, अगर उस झटके में मार्केट ऊपर का कुछ कर बैठे तो होता है नहीं है क्या? वो भी तो एक तरीका है ना मार्केट के अंदर। ऐसे में मार्केट क्या होता है, जब ऐसे कंसोलिडेशन जोन पकड़ता है तो अचानक बहुत बड़ी कैंडल ऊपर नीचे मार देता है, जिसको कहते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग और न्यू एंट्री दोनों करता है मार्केट लोगों के साथ में। तो इसमें लोग घबरा के अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देते हैं, या फिर उनकी हमारी जब परफेक्ट एंट्री बनी हुई तो उस हिसाब से हम लोगों को डर नहीं लगता है। जो हम हमेशा एंट्री के बाद में हमें को डायरेक्ट ग्रीन दिखता है, रेड कब दिखता है? बाद में। तो हमारी एंट्री पे हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन रहता है। अगर मार्केट उसके अलावा कुछ करेगा तो हमारा कोई नुकसान नहीं होता है। टाइम डीके की वजह से जरूर थोड़ा कई बार नुकसान हो जाता है, टाइम डीके की वजह से नुकसान होता है, वो मुझे भी पता है। वो मार्केट बहुत देर इसलिए हो गया, टाइम डीके वाले जोन में हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं। टाइम डीके वाले जोन में ट्रेड ही मत करो बस। और आज की मजदूरी मार्केट ने बहुत करा दी है, और ट्रेड्स आप लोग निकाल चुके हैं, नहीं निकाल चुके हैं जो लोग जो पेपर ट्रेडिंग पे। लेकिन जहां तक मेरे पास मैसेज है, सभी के प्रॉफिट आ चुके थे अच्छे खासे, और अब टाइम डीके की वजह से वो प्रॉफिट नहीं आएगा जो सुबह पहले आप लोगों को मिला है, वो अब नहीं आएगा। ये देखिए चार्ट सही दिया है मैंने, आपके दे रहा हूं मैं। इस ट्रेड में 600 प्रॉफिट निकला सर। ठीक, अच्छी बात है। सुबह वाले ट्रेड है, सुबह वाले में 950 ठीक है। ओके कॉल में। ओके, एक लॉट से 2 लॉट से 3 लॉट से। ये वो है अशोक है। अशोक वो दूसरे हिसाब से करता है, लॉट साइज बढ़ा के ले लेता है ये सब। ऐसे में अशोक का है कि डायवर्जन के आसपास कुछ करता है तो अशोक ऊपर से करता है, जब दूसरे हिसाब से करता है यहाँ ये जल्दी निकलता है। ये इसकी आदत नहीं है। सर, मैं तो 3 दिन हो गए ज्वाइंट हो गए, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस है कि इधर से जो बाइंग का ऑर्डर आता है वो हाँ, फेल नहीं जाता। ये जो डिस्कशन चल रही है इधर सब मिला के जो बोलते हैं ना, कॉल बाय करने का है तो करने का है, पुट बाय तो जो होता है बोलते हैं वही होता है। 2-3 दिन से देख रहा हूँ। अशोक जी बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? मैं नाम तो देखूंगा। मावली फाटे। भाटी सर बोल रहे हैं क्या? फाटे 3 दिन हो गए ज्वाइंट हो गए। अच्छा, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, ये कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास, लेने का है। कैलकुलेटर लेना पड़ेगा भैया आपको। अब ये जो प्रॉफिट हो रहा है ग्रुप की वजह से हो रहा है, और आपको ये क्लास है, लेकिन एक्चुअल में आपकी जो नॉलेज है ना, वो अभी हाँ। इतनी परिपक्व नहीं है, क्योंकि आप जिस टूल पे काम कर रहे हो ना, उसका आपने सुना ना, कम से कम 2 साल का कोर्स है। घर बैठे अगर अकेले करते हो तो ये मेरे पास है, नहीं, जब मैं आपको 6 से 12 महीने में करा रहा हूँ। इसका नॉलेज तो जीरो है मेरे को, खाली आपकी कंफर्मेशन पर ले रहा हूँ। 3 दिन से देखा था, आज पहली बार लिया ट्रेड। हाँ बस, हाँ, लेकिन जल्दी निकल जाओ, ज्यादा देर रुकना नहीं था बस। आप मत करना कोई ट्रेड, और ट्रेडिंग मत करना, ठीक है? नहीं, अभी अभी बंद हो गया। 10 पॉइंट के आगे नहीं लेता, 5 कोई पॉइंट बात 10 नहीं, आपका पॉइंट। टूल भी तो नहीं है ना समझने के लिए, आपको टूल भी तो चाहिए ना। तो ठीक है, जब आपको बताया था जैसा कीजिए ना। अभी आप लोग, अभी तो आपका यूं मान लीजिए स्टार्टअप है, अभी आपकी पूरी थ्योरी क्लासेस सब चलेगी, है ना? तो अभी आप पहले टूल लीजिए, उसके बाद में आप और जल्दी टूल लेने की कोशिश कीजिए। जैसे बाकी लोग आपके साथ में बोलते हैं ना टूल को देख के, वो इतना भारी हाँ, नहीं है सीखना, बहुत आसान है। बस वो पहले महीने का फेज थोड़ा भारी लगता है। और हिस्टोरिकल वाला जो बताया था वो ले लीजिए आप, जो उसके हिस्टोरिकल लिए पैकेज मैं था ना आपको फ्री वाला। आज कॉल करूंगा सर शाम को। नहीं वो, हाँ, वो उसका मैंने लिंक भेज दूंगा भी, एक आपके बाद में वीडियो शेयर कर रहा हूँ, उसको देख के आपको गूगल से जाके फ्री में हिस्टोरिकल डेटा मिल जाएगा आपको।
ठीक है। तो जब तक जी 2 4 5 दिन 10 दिन आप एलटीपी को सब्सक्राइब नहीं करते हो ना, तब तक हाँ आप उस पे जरूर अपना टाइम खराब मत करो प्रैक्टिस का, ठीक है। जी धन्यवाद। ठीक है, चार्ट भी आ गया है टूल पे, टूल का चार्ट काम कर रहा है, उसको देखते रहिए। जो टूल पे चार्ट लगता है हमारा वो देख लीजिए, यहाँ पे अपने आप बनता है, ये सबको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कहाँ पे कौन सी लाइन है, सभी लोगों को पढ़ाते हैं तो उस चीज को समझ में आ रहा होगा उनको। हेलो सर, मैं बैठी हूँ आपके इस पे ही देख रही हूँ मोबाइल पे। हाँ, मुझे बताइएगा अगर डिक्रीज हो रहा है तो। नीचे जा रहा है ना लाइन, ब्लैक लाइन नीचे की तरफ 130 पे नीचे जा रही है, लेकिन अभी वही बात हो रही है, आपने कहाँ से लिया मुझे पता नहीं। मैंने दोबारा 155 से बनाया था, उसमें प्रॉफिट आ भी चुका है। और अब उसमें क्या, मार्केट अभी कंसोलिडेशन जोन का फेज में फंसा हुआ है। ऐसे में ट्रेड्स करना, इतना निकालना इतना आसान नहीं होता है। आप ये सोचिए कि पूरा टारगेट दे दे, वो तो अचानक उसी फ्लो के अंदर टारगेट मिलता तो मिलता, नहीं तो नहीं मिलता। लेकिन वो जो 30 पॉइंट थे वो मिल चुके हैं हमारे को, है ना। तो ऐसे में खाली ये कर सकते हैं, कोस्ट टू कोस्ट एक स्टॉप लॉस लगा के हम हमारे ट्रेड में बैठ सकते हैं। पर टाइम डीके की वजह से थोड़ा लॉस हो सकता है हमको अगर रुक गया तो मार्केट। लेकिन अब मार्केट में अब कुछ मत करो, तो अब मार्केट खतरनाक हो चुका है। अब जितना ज्यादा ट्रेड में फंसोगे मारे जाओगे, ठीक है ना। ये आपको ये बताइए, ये ट्रेड सबने उठाई ना सुबह वाली, तो आप उस वक्त मौका चूक गए आप। ये तो सबने लिया, पूरा पूरा ट्रेड लिया, यहां से लेके यहाँ एग्जिट किया, यहाँ से एंट्री दोबारा बनाई है। तो ये ट्रेड सब कर लिए थे हमने, तो उस वक्त आप चूक गए। वरना अब तक तो आपको ट्रेड, मेरी खुद की वाली ट्रेड निकल गई क्योंकि मैं बता रहा था। तो मेरी तो ये वाली कंप्लीट हुई थी, और एक अभी अभी करी थी मैंने 30 पॉइंट वाली करी थी। अभी ये तीसरी कर रहा हूँ, बस ये फुल एंड फाइनल है मेरी ट्रेड। अब मेरे फुल एंड फाइनल ट्रेड कंप्लीट हो रही है। अब मेरी कोई ट्रेड होगी भी नहीं, चाहे मार्केट कितना ही जाए कितना ही आए, मुझे कितना ही दिखाई दे। तो ये नियम है हमारा, ये तीसरी हो गई ना। अब तो चाहे अगर यहाँ पे अगर 200 पॉइंट का लॉस भी हो जाए ना, तो मैं चौथी ट्रेड नहीं डाल सकता। मान लीजिए हो जाए तो मार्केट में, तो भी मैं कोई चौथी ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकता। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा कैंडल भाग जाए मेरे विपरीत, तो मैं स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं करता हूँ। मैं स्टॉप लॉस मेंटेन तब करता हूँ जब मैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अगेंस्ट ट्रेड कर रहा हूँ। ऐसे में मैं नहीं करता हूँ। तो मेरी एक आदत गंदी भी है, इसको गंदी आदत कहूँ। स्टॉप लॉस अभी कोई स्टॉप लॉस लेके नहीं चलता हूँ, कवर तो मैं लेके नहीं चल रहा अभी। कवर तब लेता हूँ मैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अगेंस्ट ट्रेड करता हूँ, तब मैं अपना 20 और 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस मारता हूँ। और आप लोगों को जरूर कई बार मैं दे देता हूँ कि 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख लीजिए, तो आप लोगों को देता हूँ मैं, मेरे लिए नहीं रखता हूँ कभी। क्योंकि जब मैं ट्रेड लेता हूँ तो फिर मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहता है पूरा, तो उस कॉन्फिडेंस के साथ रहता हूँ, इसलिए मैं स्टॉप लॉस रखता भी नहीं हूँ। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि मैं 100 लोट से ट्रेड कर रहा हूँ, मैं 1-2 लोट से ट्रेड कर रहा हूँ। आपको सबको पता है, 1 लोट 2 लोट 1-2 लोट 4 लोट तो मैं बहुत कम करता हूँ, महीने में 1-2 बार करता हूँ। और वो भी ऐसी जगह से नहीं लेता, वो मेरे 4 लोट होते हैं, वो बिल्कुल EOR+1 के आसपास से होता है मेरा ट्रेड, या US-1 से होता है, बीच में कहीं नहीं होता है मेरा। वो करता ही नहीं हूँ ना मैं, आदत ही नहीं मेरी। ये टाइम डीके कर रहा है ना, इसलिए हो रहा है, ये टाइम डीके कर रहा है। और टाइम डीके में क्या होता है, कई बार मार्केट में नजर हट जाती है, डेटा कुछ और बन चुका होता है, उसकी वजह से क्या वहां पे अचानक मार्केट कोई नया पेज पकड़ लेता है। ये टाइम डीके में कई बार आप लोगों को नजरों में नहीं रहता वो चीज, यानी मार्केट कंसोलिडेशन करके चल रहा, बहुत देर आपने ध्यान नहीं दिया, डेवलपमेंट कहीं और कुछ हो गया हो, उसमें क्या आपको पता नहीं चलता है, उसकी वजह से नुकसान हो जाता है। अब यहाँ से कोई बड़ा टारगेट है, अगर मार्केट में अगर कोई ब्लड बाथ बनता है, तो ब्लड बाथ तो अभी बना नहीं है, स्लाइड ब्लड बाथ तो है, स्लाइड ब्लड बाथ बोलता हूँ, वो तो है मार्केट में अभी। नहीं, बिग ब्लड बाथ अभी भी नहीं बना हुआ, इसलिए कोई इस मार्केट में कुछ अभी मिलेगा नहीं आपको।